क्या आप मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो सुन लीजिएगा, हम आपके लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। और आपको बता दूं, मैं आबकारी आरक्षक की तैयारी हेतु बच्चों के लिए लगभग 75 प्लस वीडियो बनाया है, जहां पर मैथ्स का, रीजनिंग का, जीकेजीएस का, साइंस का। जीकेजीएस और साइंस हमने 2023 भर्ती परीक्षा के जितने भी पीवाईक्यू थे पूरा कवर करा दिया है। और मैथ्स और रीजनिंग भी पीवाईक्यू चल रहा है। और आप बता दूं, 2023 के प्रश्नों के साथ जो तैयारी करेगा, उन्हें समझ कर करेगा, उन्हें टॉपिक समझ कर करेगा, वो नैया पार करेगा, जो हम आपको कह देते हैं। क्योंकि 25 की भर्ती चालू होने वाली है 9 सितंबर से। एग्ज़ाम डेट बस 2 तारीख को पता ही चल जाएगा, 2 सितंबर को। ना घबराएं। तो आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी मैथ्स का और रीजनिंग की क्लास लग रही है। जितने भी क्लास लग चुकी हैं, आप समय निकाल कर जरूर देखें। और यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपको फायदा होगा। आपका और मेरा कीमती समय बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। चलिए, जरूर देखना मेरे भाई। और टेस्ट सीरीज भी लगाते चलें। और फिर कहना, टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आ रहे हैं, खुद कहना कि सर आपने पढ़ाया था, इसी प्रकार के प्रश्न आए थे, हमने इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट समझा और बनाया टेस्ट सीरीज में। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स के टॉप प्रश्न कवर होने वाले हैं। चलिए, लास्ट तक बने रहें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। 175 छात्रों के औसत अंक 65 पाए गए। बाद में यह पता चला कि 71 का स्कोर 5 के रूप में गलत पढ़ लिया गया था। सही स्कोर के अनुरूप सही माध्य ज्ञात करें। अब आप ये बताओ, 175 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा का नंबर 71 था, लेकिन आपने कितना पढ़ लिया? 5। इस कारण से जो औसत आया है वो 65 आया है। अब आपने कम पढ़ा है, अगर पूरा पूरा पढ़ता तो ज़्यादा आंसर आता। देखो, नहीं समझे बात हम कहना चाह रहे हैं? देखो, ऑप्शन से समझो भाई। देखो, ऑप्शन के सहारे से चलोगे तो बहुत सीख जाओगे मेरे भाई। हमने कहा 175 बच्चे हैं, इनमें से सबका एवरेज 65 है। अब इनमें से एक बच्चा जिसका 71 नंबर था, लेकिन गलती से आपने 5 पढ़ लिया। समझे? आपने 5 पढ़ लिया। बाकी ऑप्शन तो आ ही गया, दिख रहा है मेरे को, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी। तो आपने 5 पढ़ा तो आप देखेंगे अंतर कितना? 66। मतलब इतना आपने कम पढ़ा है। तो इस कारण से जो औसत आया है सबका 65 आया है 175 बच्चों का। अगर आपने 66 और पढ़ लेते तो ज़्यादा आता। हमने कहा 66 कम हो गया है, सभी बच्चों की संख्या 175, सबसे भाग लगाएंगे। तो जितना कम पढ़े आपने उतना देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब यहाँ से आप भाग लगाओगे, ये बताओ, भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद ही जाएगा। तो मान लीजिएगा आपके पास पॉइंट वाला आएगा। अब ये बताओ, यहाँ जो भी मान आएगा वो यहाँ रखेगा और जुड़ेगा। तो ये बताओ, आंसर हमारे पास जो भी आएगा 65 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ 65 से कम है, यहाँ और कम है, यहाँ भी कम है। सिर्फ ऑप्शन हमारे पास सी में ज़्यादा है। ये आप पहले ही निकाल लिए होते, लेकिन आपको बता दिया मैं, अगर ऑप्शन नहीं छटेगा तो आप इस प्रकार से अंतर लेके के, जो भी अंतर आएगा, अगर कम आपने लिखा था तो जोड़ देना, अगर ज़्यादा लिखा था तो आप कम कर देंगे। ध्यान रखें, गलतियाँ 2 प्रकार से होती है। अगर आपने कम लिखा था तो कम क्यों लिखा? भाग लगा के 2 उन्हें। अगर आपने ज़्यादा लिखा था, ज़्यादा क्यों लिखा? तो कम करना पड़ेगा। ये भाग लगाने का प्रोसेस सही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखें। कम लिखा था, क्यों कम लिखे? दे दो। ज़्यादा लिखा, क्यों लिखा ज़्यादा? कम करो। समझे? और आप उत्तर बता पाएंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 65.37। ये आपका ऑप्शन से आ चुका था, लेकिन आप समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा ऑप्शन के सहारे। चलिए, और बिल्कुल हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस प्रश्नों के साथ बेहतर सीख पाएंगे आप। अब हमारे पास अगला प्रश्न आया है, ये प्रश्न भी उसी अध्याय का है। तो आप ध्यान से देखें अध्याय का किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। अब एक ही क्लास में पूरे प्रश्न समाहित नहीं हो सकते हर प्रकार के। 25 प्रेक्षणों का माध्य है। 13वां प्रेक्षण निम्नलिखित में से कौन होगा? ऑप्शन में से यदि पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 22 है, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 30 है। अब देखो, इस प्रकार का प्रश्न का तरीका होता है। हमें कह रहा है टोटल 25 आंकड़े हैं,
इन सब का औसत कितना मेरे भाई 26 है। अब कह रहा प्रथम 13 का कितना है 22 है। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीका होता है बैठाने का। अंतिम 13 का 30 है। अब हमने कहा जो बीच में होता है उससे देखना पड़ता है कि ये कितना कम है या ज़्यादा है। हमने कहा ये तो -4 हो रहा है, यहाँ देखा +4 हो रहा है। अब ऊपर नीचे देखने पर प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस कम हो रहा है, तो हमने कहा यहाँ ले लो भाई 4। अब बताओ, अब सभी का मान क्या बन गया 26 बन गए। देखो यहाँ 4 ज़्यादा थे ना 26 में, हमने यहाँ दे दिया तो यहाँ माइनस के यहाँ प्लस चले गए तो पूरा पूरा हो गया फिक्स। अब जो भी मान है वो 26 ही है। इसका मतलब जो 13वां मान आएगा या 13वां जो पद है या 13वां प्रेक्षण है वो 26 ही होगा। ऑप्शन हमारे पास पहला राइट होगा। ये होता है कॉन्सेप्ट हल्का, समझे। अगर कुछ बचता सुन लीजिएगा, यहाँ मान लीजिएगा हमारे पास -2 होता, यहाँ +4 होता, तो यहाँ से हम 2 देते तो +2 बचता ना, तो उसको हमें बोला 13वां, तो हम इससे प्लस को गुणा करते 13 से, 13 दूनी 26 बनता फिर, समझे, जब तब आंसर आता। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आप थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है। अगर आप ना सीखेंगे तो काम नहीं बन सकता, और सीखेंगे तो बहुत अच्छा काम बन सकता है। और हम आपके लिए चाह ही तो रहे हैं कि आप बेहतर तैयारी कर सको। आपका जो कीमती समय है, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो रिकॉर्ड क्लास, तो आपको बता दो जरूर सीख कर जाओगे और जरूर पेपर में आएगा। ये नहीं कि जो पढ़ा रहा है वो कुछ ना काम करना है। चलिए, थर्ड प्रश्न है, डेटा का माध्य ज्ञात करें। अब माध्य मतलब कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, तो माध्य मतलब होता है मेरे भाई औसत। क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज, हाँ, मतलब होता है आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको बता दें, हमारे पास जो आंकड़े हैं टोटल कितने हो रहे हैं 10। नीचे आंकड़ों की संख्या, ऊपर आंकड़ों का योग। आपको बता दें आंकड़ों को योग आएगा 50, तभी तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट राइट आ रहा है। तो 5 10 से भाग लगाएंगे, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? ठीक, हाँ ठीक है, यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या था? माध्य था। तो याद रखें, संख्या पत्ती, एल्समेशियप, औसत, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सन्निकटन, सांख्यिकी, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, एसआई, सीआई, डीआई भी प्रश्न भी आ रहा है, त्रिकोणमिति के प्रश्न आ रहा है, ज्यामिति के प्रश्न आ रहा है, बीजगणितीय आ रहा है, फिर समय दूरी चाल रेलगाड़ी ना उधार आ रहा है, पाइप टैंक समय कार आ रहा है। तो आप पढ़ते रहें भाई, समझे। इतना अध्याय का नाम बताएं, इतना पढ़ लिए आप, 2D 3D भी पढ़ लें, इतने अध्याय पढ़ लेते हो तो आपको बता दूं आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। अब देखो, पूरी जानकारी आपको क्लास में नहीं मिल सकती, एक ही वीडियो में कितना बताएंगे, जितना बता रहे हैं वो तो काम का, लेकिन आप अपने अनुसार भी पढ़ना चालू करें। हर चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होता, समझे। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक और माध्य ज्ञात करें। बहुलक मतलब होता है मेरे भाई ऐसी संख्या जो आंकड़ों में ज़्यादा बार आई हो मतलब रिपीट हुई हो, सीधी बात। पुनरावृत्ति हमने कहा, ठीक है। अब हमें माध्य चाहिए। माध्य मतलब क्या होता है? एवरेज, अभी हमने बताया था, है कि नहीं। एवरेज ही कहते हैं जिसे। चलो, अब हमें पहले पूछ रहा है बहुलक फिर माध्य, तो यहाँ जो फर्स्ट में डाटा है ये बहुलक होगा, ये माध्य होगा। अब ये बताओ, अभी आपने पढ़ा माध्य मतलब होता है सभी आंकड़ों को जोड़ना और आंकड़ों से भाग लगाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो, मेरे ख्याल से कहीं मिस ना हो जाए, तो अगर 20 है माना जाए तो इन्हें योग करके ऊपर रखोगे फिर भाग लगाओगे तब आंसर आएगा। इससे अच्छा है बहुलक निकाल लो, ऑप्शन छट जाएगा। और यही काम तुम्हें पेपर में भी करना है। बहुलक मतलब होता है जो संख्या ज़्यादा बार आई हो। हमने कहा 18 18 18 18 और 18। हमारे पास 18 की संख्या कितनी मेरे भाई? 5 है, मतलब यही हमारा क्या है? बहुलक है। और बहुलक है 18, तो यहाँ पर फर्स्ट में 18 नहीं है, सेकेंड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, थर्ड में है। तो हम माध्य इसे ना निकाल के भी उत्तर दे सकते हैं, ऑप्शन सी राइट। समझे कि नहीं? हाँ, ये होता है हल का तरीका, ऐसे कौन करना चाहेगा।
सब करना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत बलवान है। पेपर में समय नहीं बचाओगे तो समय तुम्हारा खा जाएगा प्रश्न हल करते करते। चलिए, और जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे एक क्लास में, और हम मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, बार बार हर बार बता देते हैं, तो जाके देखते रहें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 के पीवाई की क्लास में। अब आपके पास अगला प्रश्न है, एक ट्रेन की अधिकतम गति, समझे, 60 किलोमीटर पर आवर है अधिकतम गति, और वही ट्रेन 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लेती है। इसकी अधिकतम चाल, मतलब जो चाल है अधिकतम है, और जो औसत गति अभी निकलेगा। हमने कहा ठीक है, अगर एस बराबर हम देखें तो डी अपन टी होता है। अब बताओ रेलगाड़ी कितना चलती है, 320 चलती है, ठीक है। कितना घंटे लेती समय, 8, तो 8 चौके 32, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसकी अधिकतम चाल दे के रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो अभी चाल आई है वो 14 है। 40, 0, 0, आधा करेंगे 3 बनेगा, और 3 हमारे पास सिर्फ यहाँ पर है, आधा करेंगे 2 बनेगा, और 2 भी हमारे पास यहाँ पर। तो हम पूरा हल भी ना करें तो ऑप्शन हम नंबर बी आप ला सकते थे। ये रहा आपका ट्रेन का प्रश्न। अब ये मत सोचना इतना ईजी आया, ईजी नहीं है, हर किसी को बनता नहीं है। अगर जो पढ़ा ही नहीं है तो क्या वो ईजी हो सकता, नहीं। और हम मन से प्रश्न नहीं बनाए, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष बहुत शानदार छठवां प्रश्न चल रहा है, और समयकार का प्रश्न है, और सभी प्रश्न 2023 भर्ती परीक्षा 23-24 की भर्ती परीक्षा से हम निकाल के ला रहे हैं। ए और बी मिलकर एक कार को क्रमशः 2 दिन में, बी सी 4 दिन में, सी ए 2 सही 2/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस कार को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब हमें साथ में कुल कार्य चाहिए, और क्या चाहिए, कुल क्षमता। तो कुल कार्य को क्षमता से भाग लगाओगे तो हमें मिलेगा दिन, वो भी किसका, ए का। चलो, इससे हल करने से पहले आपको बता दें, बहुत शानदार प्रश्न जी, अगर आप सीख जाओगे तो बेहतर कर पाओगे जब इस प्रकार का प्रश्न अगली बार आए। तो पहले रखना सीखिएगा। चलो थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, आप ध्यान दें। हमारे पास ऑप्शन बी राइट है, लास्ट तक बने रहें। अब हम कहते हैं भाई ए और बी काम करें तो लगता है 2 दिन, वहीं बी और सी काम करें तो लगेगा 4 दिन, वहीं अगर सी प्लस ए करे तो हमें यहाँ देख कर रखा है 2 सही 2/5। अगर हम इसको ठीक ठाक हल करेंगे तो क्या, 2 सही 2/5, 5 दूना 10 और 2 12, तो बनेगा 12/5। तो इनका जो मान आएगा 12/5 आएगा। अब आप मुझे बताओ, हमें थर्ड नंबर जो डाटा मिला है वो अगर भिन्न ना होता तो हम क्या निकाल, सीधा एलसीएम निकालते। क्या निकालते, एलसीएम। लेकिन अब भिन्न वाला हो गया है तो इसको भिन्न बनाओ, इसको भिन्न बनाओ। ये आप क्या हो गए, दिन हो गए। क्या हो गए, दिन। इन्हें कुछ नहीं करना, उल्टा करना बस। 1/2, फिर 1/4, और 5/12, ठीक है, उल्टा हो गया। इतना करने के बाद याद रखें ये फर्स्ट वाले डाटा। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम जो निकलेगा याद रखें वही हो जाएगा कुल कार। क्या हो जाएगा, कुल कार। अभी याद रखें अगर आप पास भिन्नात्मक नहीं आता तो आपको पता कैसे करते हैं, लेकिन भिन्न वाला आ गया ऐसे करना पड़ेगा। हमने कहा यहाँ रखेंगे 12, यहाँ रखें गुणा में 12 रखेंगे, तो 12 जब भाग लगाएंगे तो 6 जाएगा, 6 कम 6 आएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो हमारे पास 6 3 आ गया, 12 चला गया, 6 3 5 आ रहा क्षमता, याद रखें। तो ए बी की क्षमता 6, बी सी की क्षमता 3, सी ए की क्षमता 5, याद रखिएगा इस बात को। अब हमें एक बात पता चला है, जब इस प्रकार कॉमन रहता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, और सी प्लस ए बराबर, इन दोनों की क्षमता 6 निकली है, प्लस इन दोनों की क्षमता 3, इनकी निकली 5। तो हमने कहा पूरा जोड़ दें, यहाँ 2 2 बार हैं, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार ए है, ठीक है, इन्हें जोड़ रहे हैं। तो हमने कहा 6 5 11 होता है, 3 14, तो पूरा क्षमता आएगा 14। अब याद रखो, नेक्स्ट हमने कहा 2a होगा, नेक्स्ट
2b होगा, नेक्स्ट 2c होगा और बनेगा ये 14 बनेगा ना। अब हमने कहा यहाँ चीज़ हम देखें दो कॉमन है, दो बाहर निकलेगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 बनेगा। अब यहाँ से यहाँ भाग लगाओगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 आएगा। मतलब तीनों की जो टोटल क्षमता आने वाली है वो 7 आएगी। कोई भी हो ऐसे ही पढ़ाएगा। और कुछ विद्यार्थी ध्यान रखेंगे मजाक मजाक पढ़ते हैं, मत पढ़ो भाई, सीरियसली पढ़ो। चलिए 7 आ गए तीनों की क्षमता। हमने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है और हमें a से काम करवाना, तो ऐसा क्षमता वाला पढ़ो जहाँ a ना हो। हमने कहा ठीक है। अगर हम बी सी की बात करें तो जो बी सी की क्षमता कितनी आई, 3 आई थी, आप पता होनी चाहिए। जब यहाँ बी सी कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, यहाँ घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो a की क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। अब a को काम करवाना है, टोटल काम एलसीएम ही था 12, अब 4 से भाग लगेंगे तो भैया क्या, 4 तेरी 12। ये कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका बिल्कुल राइट होगा। देखो समय लगा है लेकिन सीख जाओ। भिन्नात्मक आए तो ऐसे करना, नहीं आएगा तो पता है आपको, क्योंकि हमने हर क्लास में पढ़ाते आ रहे हैं। चलो अगला प्रश्न, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। हाँ, आपको भाई 10 प्रश्न मिलेगा टॉप, समझे, और सीख जाना तो ही फायदा होगा, ना तो कोई मतलब नहीं क्लास लगाने का और अब सुनने का। 3 संख्याओं का माध्य 10, माध्य का 12 है। यदि यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 7:2 है, उनके बीच अंतर क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है और ऑप्शन के सारे चलते देखो जरा। हमने कहा बड़ी संख्या छोटी संख्या, पता हो गया, उनके बीच अंतर बताओ। हमने कहा अंतर तो भाई 5 आ रहा है यार, आंसर भी 5 के पहाड़े में आएगा। आप अनुपातों को, भिन्नों को, प्रतिशत को समझ गए तो कुछ चीज़ें आराम से बन जाती है। हमने कहा बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या, दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है। हमने कहा 5 है अनुपात में और आंसर 5 के पहाड़े में आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास इकलौता है बी, जो किसके पहाड़े में है, 5 के पहाड़े में। समझे कि नहीं बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को पढ़ रहे हैं हम। लास्ट तक बने रहें, उसके बाद खुद कहना कि सर जो आपने पढ़ाया है हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, या हमारे लिए लाभकारी था या नहीं था। आप तभी कह पाएंगे जब पूरे क्लास अटेंड करेंगे। और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं और उसके बाद आप खुद कहना कि हाँ सर इस अध्याय के ऐसे प्रश्न आए थे जो आपने पढ़ाया था। खुद कहोगे, लगाना चालू कर लीजिएगा। बिना टेस्ट सीरीज, बिना मॉक टेस्ट के आप पेपर देने नहीं जाएं। समय और प्रश्नों का तरीका आप सीख पाएंगे। यदि एक निश्चित राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1780 रुपये है, तो 3 वर्षों के लिए एसआई ब्याज याद करो। देखो हमें आप बताएं हल करने का तरीका कितना होंगे, लेकिन पहला तरीका होता है ऑप्शन। पहला क्या होता है, ऑप्शन। तो हम ऑप्शन के सहारे चलेंगे फिलहाल। अब देखो हमें ऐसा ही पूछ रहा है, हमने कहा ऐसा ही हम तभी निकाल पाएंगे जब आर गुणा टी हो। हमारे पास आर की बात कह रहा है 6% और टी कह रहा है 3 साल, तो हमने कहा 6 तेरी 18 हो जाएगा। तो कितना ब्याज बनेगा, 18%। कितना ब्याज बनेगा, 18%। आंसर भी 18 के बराबर ही आएगा। जब ब्याज 18% आ रहा है, हमने कहा 18 81 हो, 72 हो, 27 हो, 8 1 9, 8 1 9, 7 2 9, 2 7 9, और भी होता है 5 4 या 4 5, 5 4 9, 9 सॉरी 4 5 9, तो 54 आए, 45 18 आए, 81 आए, 72 आए, 27 आए। इन सब का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो हमारे पास जो ब्याज आ रहा है वो 36% आ रहा है। हमने कहा 36 मतलब होता है मेरे भाई 9%। तो 9 का नियम जानते हो, 9 बना के अलग करना, जहाँ 9 बन जाए। देखो हमारा जो ब्याज आया है मेरे भाई, सॉरी 18 आया, माफ 18% ना, 6 3 18 आया, ब्याज परसेंट 18 आया है। अब ऐसा ही है जी, तो आंसर भी इसी के पहाड़े में आएगा। जब परसेंट में 18% ब्याज बन रहा है, आंसर भी इसी के पहाड़े में आएगा। तो हमने 18 को हम 9 मानते हैं। 9 मतलब होता है सबको जोड़ना या 9 बना के अलग करना। जिस ऑप्शन में 9 बन जाएगा समझ जाओ वही ऑप्शन राइट होगा। हमने कहा 6 के 7, यहाँ तो 7 बन रहा है, एक कैसे आंसर हो सकता, 8 और 1 9,
ये भी नहीं हो सकता, 9 बन रहा, सॉरी 8 बन रहा है। हमने कहा 6 3 9, 5 2 7, यहाँ 2 की कमी, 7 बन रहा है। इसका मतलब पहला नहीं बना 9, दूसरा नहीं बना, तीसरा बना 9, लेकिन बाकी और नहीं बन पाया दोबारा। तो हमारे पास बचा इकलौता ऑप्शन, यही आपका आंसर होगा। देख लो, बना के बता देता हूँ, 9 ही बनेगा। ठीक है, 7 7, 2 2 कमी यहाँ पर, हमने यहाँ से एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, समझ गए। अब ये बताओ, अब हमारे पास समझ माफी चाहते हैं, देखो 9 बना रहा है ना भाई। चलो, हमने कहा 8 8 है, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए। अब हमारे पास यहाँ 3 बचा है, ठीक है, और यहाँ 1 बचा है, मतलब कितने बचे हैं, 3 1 4 बचा है। हमने कहा 2 यहाँ दे दें, 2 यहाँ दे दें, ये भी 7, ये भी 7। इसका मतलब ऑप्शन बी है, ये 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से हो रहा मतलब 18 से हो रहा है, 18 है मतलब यही तो क्या है, ब्याज है। ये होता है, समझे हल का तरीका। अब ये बताओ, हल करते करते तुम उसको लाते लाते पगला जाओगे, समय कहाँ बचेगा। और पेपर में समय का बहुत महत्व होता है, ये बात ना भूलें आप लोग। और हम आपको बेहतर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर प्रश्न को समझने का प्रयास करें और सीखें, इसमें आपका ही फायदा है। हम आपका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 600 का 30% प्लस 600 का 65% प्लस 1500 का 43% माइनस 40 का 28% क्या होगा। आपको एक बार और बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का पेपर 9 सितंबर से चालू होगा। आप तैयारी नहीं किए हैं तो ज़रूर बता दें, कहीं से करो, हमारे साथ करो या कहीं से करो, लेकिन पढ़ो तो कम से कम मेरे भाई। हम भी चाह रहे हैं कि हमसे बच्चा जुड़ रहा है, पढ़ रहा है, बिल्कुल जितने भी बच्चे पढ़ें। हमें ये नहीं कि भाई 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 100 पढ़ा, 200 पढ़ रहा है, 300 पढ़ा, 400 पढ़ रहा है, लेकिन हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी पढ़ो आपको फायदा ही देगा, सुन लीजिएगा, नहीं करूँगा आपका समय बर्बाद। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पढ़ते रहें। हमने कहा 600 का अगर 30% निकालें तो भाई 2 जीरो चला जाएगा, 6 3 कितना आएगा, 18 आएगा, मतलब 180 आएगा प्लस। अब देखो, हम यहाँ 1 डिजिट का नियम लगा के चलेंगे, ध्यान रखना। कई बार मध्य प्रदेश, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्जाम की बात करूँ, कुछ एग्जामों में प्रश्न ही गड़बड़ होता है। कहीं प्रश्न गड़बड़ रहेगा तो कहीं ऑप्शन गड़बड़ रहता है। तो ये मत सोचना कि प्रश्न सही सही होंगे, समझ गए। ये सब प्रश्न असली भर्ती परीक्षा के भाई, ये नहीं कि हम मन से बनाए, नहीं। नेक्स्ट, फिर यहाँ हम प्लस लगा दें 600 का 65 पर, हमने कहा ठीक है 600 का 65% निकल जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चीं 36 और 3 हो जाएगा 39, प्लस हमने कहा 1500 का 40%। अब देखो 15 यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, ठीक है, प्लस 1500 का 40% अपन हम लगा लें 100, कट जाएगा, 15 तेरी 45, 15 चौके 60, 60 हो गया और 4 हो जाएगा 64। जी हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो, हमारे पास पहले का मान, दूसरे का मान, तीसरे का मान। अभी हम आपको बताएं 1 डिजिट नियम लेके चलेंगे, ठीक है। अभी हम इसको हल करने वाले हैं, इसको इतना याद रखें, 180 प्लस 339। चलिए, तो आप इन्हें जोड़कर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बिना जोड़े आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, हर प्रश्न का एक तरीका होता है भाई, हम शिक्षक हैं ना। आपको शिक्षक मतलब क्या होता है, आपको हर प्रश्न को सरल और सटीक तरीके से बता सके कि आप उसका उत्तर बता सको, वही तो हम प्रयास करते हैं। चलिए, अब इसकी बात करें, 40 गुणा 28 बटा 100। हमने कहा ठीक, 1 जीरो चला जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 हो जाएगा 11। अब 10 है हमारे पास, यहाँ नीचे रख लीजिएगा। अब हल करोगे तो बनेगा 11.2 बनेगा। अब देखो, आपको बता दें, हमारे पास जो मान आया था 180 प्लस 390 प्लस 645 आया था। अब हमारे पास माइनस लगा है, कितना आ रहा है, 11.2 आ रहा है। अब ये बताओ, हम 1 डिजिट का नियम लगाएंगे। 1 डिजिट हम जानते हैं, 1 डिजिट हमें ऑप्शन कह रहा है। देखो, यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन गड़बड़ याद रखें, बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ बी राइट कह रहा है, कभी नहीं आएगा बी, ध्यान रखें।
क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, याद रखें, और ऑनलाइन रिकॉर्ड क्लास भी चलता रहता है। तो हमने कहा 1 डिजिट नियम लगाते हैं, तो यहाँ हमारे पास 0 और 0 5 है, तो 1 डिजिट यहाँ का 1 इकाई, यहाँ का 1, यहाँ का आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा 5 ही बनेगा, ये बनेगा 5। और यहाँ हमारे पास 11.2 है। अब देखो हमने कहा आगे का जो डाटा आएगा वो आएगा, मान लीजिएगा 5। देखो अब हमारे पास 11 से घटाना है, तो हम इस प्रकार रखेंगे, आप जानते हैं ना, तभी कोई संख्या घट पाएगी दशमलव वाली जब दशमलव होनी चाहिए। तो हमारे पास जो डाटा आएगा वहाँ दशमलव नहीं होगा, तो ऐसा रखेंगे। अब ये बताओ, अब यहाँ कुछ भी मानो से लेने मत रखो, हमने पूरा नहीं किया है फिलहाल। अब हम ये बताओ, यहाँ 10 जीरो में 2 नहीं जा सकता, उधार लाओगे ना यहाँ से, यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ 4 में 3 जाए 1 जाएगा, 3 बचेगा। आप बता दें 3.8 आपके लास्ट में आने वाला मान, जो याद रखें। तो बाकी आप लोग जोड़ लीजिएगा लेफ्ट हैंड तरफ, 180, 390 और 645, और 11.2 से घटा देना, उत्तर आएगा, यही आएगा लास्ट में 38। ऑप्शन होता तो अब टिक मार कर देता मैं, समझे? बाकी आप लोग समझ गए होंगे तो बना लेना मेरे भाई, नहीं बनाओगे सोच लीजिएगा, पछताना हो जाएगा भाई, फिर मत कहना कि हाँ सही बात था। हमने आपको तरीका बता, देखो हम वही तो बताना चाह रहे हैं आपको, कम समय में कैसे हल कर पाओगे। आप मन से मत करना भाई, अमल करे बातों को, मकसद वही है आपको कम समय में बेहतर दे पाएँ और बेहतर आप प्रश्न बना पाओ। बाजी वही मारेगा जो समय रहे तो पेपर हल करेगा, ये नहीं कि हमें बन रहा है हम आराम से करेंगे। हम तो बताएंगे कि ऐसे ऐसे आंसर आता है, जोड़ना पड़ता है, हमने पढ़ा स्कूल में, बताओ ना, फिर बताते रह जाओगे। चलिए अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है और आपकी भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवेश, देखो ये मत सोचना कि एमपी आबकारी का है तो सिर्फ वही काम आएगा, मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में रीजनिंग मैथ्स पूरा काम आएगा, और एसएससी बैंक रेलवे सभी में काम आएगा। ये न मत सोचना कि वही वही काम आएगा, समझे? प्रवेश परीक्षा के गणित भाग में 70% आवेदक अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, 55% भौतिक में अनुत्तीर्ण हुए, और 30% भौतिक विज्ञान में, और गणित में दोनों में, मतलब हाँ सॉरी, अच्छा, भौतिक विज्ञान और गणित दोनों में कितने हो गए? 30% फेल। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट क्या है? देखो आपको बताएं, बहुत शानदार बात है, इस प्रकार से बना लीजिएगा, छोटा बड़ा हो रहा कोई बात नहीं, ऐसा करते बनेगा। हमने बोला जी मैथ्स, अरे भाई रुक जा, हमने बोला जी मैथ्स है, ठीक है, और जो आपका फिजिक्स हो जाएगा, और दोनों कंबाइन हो जाएगा, यही बोल रहा ना। अब हमें एक बात कह रहा वो कि भाई 70% मैथ्स में क्या हो गए? फेल हो गए। हमने कहा ठीक है, 55% भौतिक में हो गए, और फिर कहता है कि भाई दोनों में 30%, यहाँ 30 बैठ जाएगा बीच में, दोनों की बात कर रहा है ना। अब देखो, अब आपको 100 पे फोकस करना पड़ेगा, किस पर? 100 पर। यहाँ जो 70% ऐसे हैं जो यहाँ पर शामिल हैं मैथ्स वाले में भी, और कुछ ऐसे हैं जो फिजिक्स में शामिल हैं। तो हमने कहा अगर हम 100, देखो 70 को 100 से घटाएंगे, माना कि पूरे बच्चे मैथ्स वाले कितने हैं? 100%। 100 में से 70% आपके क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। तो हमने कहा 100 से अगर 70 घटाएंगे तो शुद्ध वाले बचेंगे। क्या बचेंगे? शुद्ध वाले। तो यहाँ कितना बचेगा? 30 बच जाएगा। नेक्स्ट प्लस इस 30 को यहाँ रख दो, ठीक है, प्लस। अब फिर हमारे पास आता है 100 से, फिर 100 से घटाओ, कितना बचेगा मेरे भाई? ये 45 बचेगा। तो देखो अच्छे ध्यान से देखो मैं हल कैसे कर रहा हूँ, समझे? उसके बाद आप हल कर पाओगे। अब 45 बच गया। अब देखो ये सबके सब क्या है? फेल फेल वाले। देखो 30% बीच में बैठ गया फेल वाला। अब हमने कहा 100 में अगर 70 जाएगा तो 30 ही बचेगा, 100 में 55 जाएगा 45 ही बचेगा, जे भी फेल। जे पूरे देखो, जे हमारे ऐसे बच्चे हैं सिर्फ गणित में फेल हैं, यहाँ पर जे दोनों वाले हैं, जे 45 सिर्फ आपका है फेल हैं, सिर्फ 45 आपके फिजिक्स में। आज रख चीज़ को, हमने कहा 30% फेल, 30% फेल, 45% फेल, पूरा जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये बनने वाला 30 30 60 है, 100 105।
तो देखो पूरा पूरा 105 बच्चे फेल हो गए, समझे। अब ये बताओ, टोटल तो 100 लेना पड़ता है, तो 100 में जब 105 घटाओगे तो कितना बच के आएगा, 5% बच के आएगा। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये होता हल का तरीका, समझे। तो कितने बच्चे पास हैं, 5%। ये होगा आपका। जो भी डाटा हमेशा आएगा लास्ट में 100 से घटाना पड़ता है, तो हमने कहा 105 आया है, फेल फेल। अगर हम 100 से घटाएंगे तो हमारे पास 5% क्या आएगा, पास। ये थोड़ा अलग भग रहा, लेकिन आंसर यही आएगा। ये रहा हमारे आबकारी आरक्षक के बच्चों के लिए क्लास। अब आप लोग खुद बताएं कि क्लास कैसा लगा, किस लेवल के प्रश्न हैं, किस किस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको देख देख के समझना है। और हम आपको इसी प्रकार क्लास देते रहेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का। और आप हमारे साथ MP आबकारी आरक्षक के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे भाई, मैंने मेहनत किया हूँ और मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए बेहतर काम करके देता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बता दिया मैंने कि आप NTPC 12th लेवल की तैयारी हमारे साथ कर सकते। एग्जाम चल रहा है फिलहाल, अभी नहीं है, 1 तारीख से फिर होगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें। आपका आरक्षण 9 सितंबर से स्टार्ट होगा।